नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज भारत के मुख्तलिफ इलाक़ों से अलग अलग जश्न जमहूरिया की तस्वीरें और वायरल वीडियोस हम तक पहुँची हैं। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में आज तारीख़ रकम हुई है। कई मदारिस के तलबा ने बैक वक्त यहाँ पर जमहूरी नारों के साथ गूंजते हुए पूरा शिवाजी नगर का चांदनी चौक नज़र आया। उसकी खूबसूरत मनाज़र आपको दिखाएंगे। शाहीन बाग से भी बड़ी खूबसूरत तस्वीर और वीडियोस आए हुए हैं, वहाँ का भी मंजर आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा मुल्क के दीगर इलाकों से भी बहुत सारे राजपथ पर दिफाई क़ुव्वत और सकाफ़ती वर्से का आज मुजाहरा हुआ। दिल्ली में बुर्का नशीरों के सामने कॉलेज इंतज़ामिया आखिर झुक गई है। जिस कॉलेज इंतज़ामिया ने बुर्क़े पर पाबंदी की बात कही थी, अब दबाव बढ़ने के बाद पाबंदी ख़त्म कर दी है। उस स्कूल के बारे में भी आपके सामने तफसीलात रखेंगे। फ़िलिस्तीन से नाज़रीन एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है, उस पर भी आपको जो है इस वक्त एक वीडियो दिखाएंगे जो एक बच्चे की जो है मौत में कितने सैकड़ों फ़िलिस्तीनी शरीक हुए हैं। वीडियो आई हुई है जो वायरल हो रही है। इसके अलावा लंदन में सीए के ख़िलाफ़, एनआरसी के ख़िलाफ़ पुरज़ोर मुजाहरे हुए हैं। ये जो हंगामी इस वक्त हमारे पास ख़बरें आई हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखेंगे। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें और हमारे 1 मिलियन मिशन में जो सब्सक्राइबर के हैं उसमें हमारे शरीक हो। नाज़रीन, आज संडे है और आज का दिन हमारे स्पेशल एपिसोड शाये होने के, लेकिन आज के एपिसोड जो स्पेशल शाये होने कल इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रखेंगे। आज शाम का शायद ही जो है कोई प्राइम टाइम आप लोगों के सामने आए, अगर वक्त मिला तो ज़रूर लाया जाएगा। इसलिए कि आज शहर बेंगलुरु में यौम जमहूरिया के मौके पर जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है। जमहूरी जलसा ये मुनाकिद किया गया है जिसमें जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब शिरकत कर रहे हैं। उनका खिताब होगा और दीगर मज़ाहिब से भी बड़े बड़े मजहबी गुरु आने वाले हैं। तो उनका ये पूरा इजलास जो है वो यहाँ पर सीधी बात में लाइव दिखाया जाएगा। इस वजह से मुमकिन है कि जो है शाम के प्राइम टाइम के साथ शायद आपके सामने हाज़िरी ना हो। बहरकैफ इसके अलावा भी एक अहम तरीन है कि कल मैंने कुछ आप लोगों के जज्बात को आपको कचो के लगाने की कोशिश की तो उसका असर नज़र आया। बाज़ लोग जो है इस वक्त फ़ोन भी कर रहे हैं, पैगामात भी भेज रहे हैं, लिहाजा आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। टीम ने कहा कि जो है कल जब ये बात हुई तो जो है लोग जो है पैगामात भेज रहे हैं और बात भी हो रही है। बहरकैफ आप इसी तरह सीधी बात का ताउन करते रहें। जिन लोगों ने अभी तक कोई ताउन के लिए हाथ नहीं बढ़ाया वो अपना फरीज़ा समझें और जो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उस पर आप मैसेज करें, वहाँ से आपको सारी तफसीलात भेज दी जाएंगी। व्हाट्सअप ज़रूर करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले आज बात करते हैं बेंगलुरु के शिवाजी नगर के चांदनी चौक का। ये जो मंजर इस वक्त देख रहे हैं ये शहर बेंगलुरु का तारीख़ी मंजर है आज, इसलिए कि चांदनी चौक में यौम जमहूरिया के मौके पर बहुत ही जो है खूबसूरत मंजर आज देखने को मिला। लगभग 27 के करीब तादाद, मुझे सही मालूम नहीं है, यहाँ पे तलबा ने, मदारिस के तलबा ने शिरकत की, यहाँ के मकामी आवाम ने शिरकत की और पूरा का पूरा चांदनी चौक आज नारों से गूंज उठा। यहाँ के मकामी MLA जनाब रिजवान अरशद समेत यहाँ के मकामी कॉरपोरेटर इश्तियाक अहमद और इसके अलावा कॉरपोरेटर शकील अहमद साहब और दीगर अहम तरीन शख्सियात इस वक्त शरीक होकर के यहाँ पर तिरंगा लहराया। और जितने भी मदारिस के तलबा यहाँ शरीक हुए थे उनके असातिज़ाए किराम भी यहाँ पर स्टेज में जलवा फरोज़ हुए। आप लोगों को वाज़े कर दें कि कुछ ही दिन कबल हमने इसकी खबर दी थी आप लोगों के सामने कि यहीं जो है दफ्तर सीधी बात में इस बात को लेकर के संजीदगी से सोचा गया था कि बारहा हमारे मदारिस इस्लामिया के तलबा अपने अपने ग्राउंड में और अपने इहातों में मदरसे के अंदर हमेशा यौम जमहूरिया मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं। लेकिन इस बार जो हालात इस वक्त है मुल्क के, ऐसे में हमें चाहिए कि एक ऐसे जगह पर नौजवानों को और मदारिस के तलबा को जमा किया जाए जहाँ से पूरे दुनिया में एक पैगाम जाए कि हम भी तिरंगा लहराते हैं, हम भी जो है यौम जमहूरिया के हिस्से हैं। हर साल हम लोग शरीक होते रहे लेकिन अब मंजर आम पर आएंगे। जाहिर सी बात है कि मदारिस तलबा जो है हमेशा से अपनी मार्केटिंग करने से हो या मीडिया से हमेशा दूरी इख्तियार करते थे, अपने मदारिस में जितना चाहे जो
اجلاس ہو سکتے تھے یوم جمہوریہ کے ہو یا 15 اگست کے منعقد کرتے تھے، لیکن حالات بدلنے کی وجہ سے یہ فیصلہ 3-4 دنوں کے اندر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ رضوان ارشد صاحب مقامی ایم ایل اے جو رکن اسمبلی ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ یہاں کے ان کے ماتحت میں کام کرنے والے کارپوریٹر اور دیگر جتنے بھی جو لوگ ہیں انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ اس کی وجہ نکلی کہ جو ہے یہ جلسہ پوری طرح کامیاب ہوا۔ کئی مدارس کے سینکڑوں طلباء اس وقت جو ہے یہاں شریک ہوئے۔ اس میں مولانا مطہر سراجی سمیت ان کے ساتھیوں کے اور دیگر بہت سارے علماء کرام کی بہت ساری محنتیں لگی، تو اس کا جو ثمرہ نکلا آج یہ شیواجی نگر میں دیکھنے میں آیا۔ تو میں سیدھی بات کی جانب سے بھی ان تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک کامیاب یوم جمہوریہ منعقد کرنے اور وہ بھی شیواجی نگر کی تاریخ میں چاندنی چوک جو تاریخی چوک ہے رسول مارکیٹ کے سامنے اس طرح کا پروگرام منعقد کرنے میں ہم تمام مدارس اسلامیہ کے طلباء کو جو ہے ان کے حوصلہ افزائی کرنے کا موقع بھی دیا، اور اس وقت وہاں کی پولیس انتظامیہ بھی بھرپور ساتھ دیتی رہی۔ اس لیے جو ہے یہ واقعی قابل دید تھا یہ منظر۔ انشاءاللہ آخر میں کچھ اور ویڈیوز بھی وہاں کی آپ کے سامنے دیدار کے لیے پیش کریں گے۔ اسی طرح ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں اور منہاج العلوم کی بات کرتے ہیں۔ مدرسہ منہاج العلوم میں جو گزشتہ کئی سالوں سے شہر بنگلور کے بنشنکری میں جو ہے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، کل رات میں یہاں 19 طلباء نے حفظ قرآن کے نعمت سے مالا مال ہوئے۔ تو کل رات ایک بہترین نورانی محفل یہاں سجائی گئی تھی اور ان کا ختم قرآن کی تقریب جو روحانی اور برکت والی محفل تھی یہاں سجائی گئی۔ جناب مولانا شمیم سالک مظاہری کے زیر سرپرستی منعقدہ اس اجلاس میں اس مسجد کی کمیٹی کے بہت سارے سربراہان موجود تھے۔ اس موقع پر ان کے قاری جو طلباء کے اساتذہ تھے، استاد قاری تھے ان کے، اور ایڈیٹر سیدھی بات کے ہاتھوں سے ختم قرآن ہوا۔ طلباء نے اپنے آخری اسباق جو ہے قاری کو اور ایڈیٹر سیدھی بات کے سامنے پیش کیا اور پھر ختم قرآن کی مجلس اختتام کو پہنچی۔ اس موقع پر بہت سارے اہم ترین افراد جو مدرسے کی کمیٹی سے بھی وابستہ ہیں اور مقامی سطح کے سماجی کارکنان بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی موجود ہیں، ان لوگوں نے بھی شرکت کی تھی۔ میں اس وقت جو ہے جو طلباء 19 طلباء جو فارغ ہوئے اس مدرسے سے، میں ان کی خدمت سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مدرسہ منہاج العلوم بنشنکری اسی طرح جو ہے طلباء کو آگے بڑھاتا رہے گا اور اسی طرح جو ہے دین اسلامیہ ایمان کے فروغ میں اور تبلیغ دین میں اسی طرح جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ میں اس موقع پر مولانا شمیم سالک سمیت جو یہاں کے اراکین ہیں اور کمیٹی کے اور جو صدر و صدور اور سیکریٹری وغیرہ ہیں سب کی خدمت میں جو ہے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اس کی کچھ ویڈیوز بھی ہیں ناظرین اور دیگر وغیرہ میں ہم لوگ آخر میں پیش کریں گے، اس لیے کہ پہلے تبصرہ ہو جائے پھر آخر میں جن کو جو تصویریں دیکھنا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں کہ ناظرین آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم لوگ اس وقت شاہین باغ کی ایک تصویر کو دیکھتے ہیں۔ شاہین باغ میں جشن جمہوریہ بڑے شان و شوکت سے منایا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ملک بھر میں آج یوم جمہوریہ جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور اس موقع پر شاہین باغ چونکہ اس وقت سرخیوں پر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کے مناظر جب لوگوں کے سامنے آتی تو وہ اس وقت پوری طرح سرخیاں بٹور رہی ہیں، بلکہ اس وقت عالمی میڈیا کا مرکز شاہین باغ بنا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عمر رسیدہ خواتین جنہیں یہاں دادی کہا جاتا ہے انہوں نے اور روہت ویملا کی والدہ رادھیکا ویملا نے مشترکہ طور پر پرچم کشائی کی۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر کے یوم جمہوریہ کی گنگا رہے تھے۔ ہندوستان زندہ باد اور انقلاب زندہ باد کے نعروں کے ساتھ شاہین باغ یہاں گونج اٹھا۔ یہاں دھرنے پر بیٹھی خواتین نے دھرنے کے مقام کو ترنگے، جھنڈوں اور پھولوں سے سجایا، جس کے بعد پرچم کشائی کو انجام دیا گیا۔ اس موقع پر تمام مظاہرین کی ایک ساتھ سڑک پر قومی ترانہ گایا، ساتھ ہی آئین کی ابتدائیہ کو بھی پڑھا۔ واضح رہے کہ شاہین باغ میں 15 دسمبر سے خواتین کی ایک بڑی تعداد دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ خواتین شہر ترمیم قانون NRC کی مخالفت کر رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور ایک اہم ترین خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہار کے پٹنہ میں ایک کالج انتظامیہ نے برقعے پر پابندی لگانے کا سرکولر پاس کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا بتاتا۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ کے JD ویمنس کالج میں طالبات کے برقع پہننے پر روک لگانے کے بعد زبردست ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ اس ہنگامے کو دیکھتے ہوئے کالج انتظامیہ نے فیصلہ واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ کالج انتظامیہ نے یو ٹرن لیتے ہوئے واضح کر دیا کہ لڑکیاں اپنی خواہش کے مطابق کالج برقع پہن کر بھی آ سکتی ہیں۔ اس سے قبل کالج انتظامیہ نے
नया कानून नाफिज करते हुए मुस्लिम तालिबात से साफ तौर पर कह दिया था कि वो बुर्का पहनकर ना आए, क्योंकि वो सभी तालिबात में यकसानियत देखना चाहती हैं। बहरहाल फैसला वापस लिए जाने के बाद मुस्लिम तालिबात ने राहत की सांस ली है और अब वो बुर्का पहनकर कॉलेज जा सकेंगी। अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता तो बुर्का पहनने वाली तालिबात को 250 रुपये जुर्माना आयद करने की बात कॉलेज इंतजामिया ने कही थी। कॉलेज इंतजामिया ने कहा था कि हफ्ता शनिचर को छोड़कर बाकी सभी दिन तालिबात यकसा ड्रेस कोड में ही कॉलेज आएँ। मैं नाज़रीन, बुर्का और हिजाब को लेकर के वैसे भी जो है असबियत रखने वाले और जहनियत में फतूर रखने वालों के जो है निशाने पर तो बुर्का, टोपी और इस तरह की ख़ास मजहबी पहचान होती है। और ये फ़ैसला पटना के कॉलेज की जानिब से ले जाने पर बड़ी हैरानगी ज़ाहिर की जा रही थी, लेकिन जब दबाव बढ़ा और उसकी मुखालिफत हुई तो फिर जो है कॉलेज इंतज़ामिया ने अपना फ़ैसला बदला है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त फ़िलिस्तीन से बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि कैस अबू इमाला नामी एक फ़िलिस्तीन को, जिसको अगवा कर लिया गया था फ़ौजियों की जानिब से, ज़ालिम यहूदियों की जानिब से, और उसको जो है अल-अक़सा मास्क से जो के करीब से उसको उठा करके बाद में उसको जो है ये जो गैर कानूनी तौर पर जो है फ़िलिस्तीन में कब्ज़ा किए हुए यहूदी, उन लोगों की जानिब से कैस अबू इरमिला नामी एक नौजवान को जो है अगवा करने के बाद उसका कत्ल करके जो है फेंक दिया गया था। उसके बाद जो है वहाँ के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तो अब ये उसी के जनाजे का ये मंज़र इस वक्त इस वीडियो में देख रहे हैं कि पूरी फ़िलिस्तीनी कौम जो है अबू इरमिला के जो है इस जनाजे में शिरकत हुई। और ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है और आलमी यानी इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त ये ज़ेर बहस भी है कि किस तरह यहूदी गुंडागर्दी आम है फ़िलिस्तीन में, और यहूदी दहशतगर्द जो है जो गैर कानूनी तौर पर फ़िलिस्तीनियों के घरों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं, वो वहाँ के मुकीम फ़िलिस्तीनियों को अगवा करके जान से भी मार रहे हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन, एक और बच्चियों की वीडियो देखिए। ये एक दिल्ली से आई हुई वीडियो है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। दिल्ली के किसी स्कूल की वीडियो कह करके इसको ट्विटर में शेयर किया गया है। हम आवाज़ के साथ आपको आखिर में भी सुनाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन और भी कुछ वीडियोस हैं। ये जनाब असुद्दीन ओवैसी की एक वीडियो आई है जो जनगण मना पढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही इसके बाद जो है आइन का इब्तिदाइया भी पढ़ रहे थे, लिहाजा जो है इसको भी ज़्यादा तादाद में शेयर किया जा रहा है, जो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है इब्तिदाइया हुआ। आप इसको आखिर में हम लोग आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, ये है लंदन की कुछ तस्वीरें जो आज CAA और NRC के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो है लंदन में एहतजाज हुआ। ये देख सकते हैं रैली निकाली जा रही है CAA और NRC के ख़िलाफ़। बल्कि मैं आप लोगों के सामने वाज़े कर दूं कि इस वक्त CAA और NRC ने पूरे भारत को और मरकज़ी हुकूमत BJP को पूरी दुनिया में बदनाम कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे, बैकफुट आने को तैयार नहीं है, नाक का मसला बना लिया है। जबकि पूरे आलम में इस मसले को लेकर के भारत की जो है थू-थू हो रही है, और इस मसले को लेकर के CAA के बिलखुसूस उस मौजू को लेकर के जिसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया और दीगर मज़ाहिब के साथ जो है जमहूरियत के सांचे को ढाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जो है बुनियाद को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा तबसरे हैं, लेकिन इसके बावजूद लगता है कि यहाँ की हुकूमत अपने ही नाक का मसला लेकर के ज़िद पर अड़ी हुई है। बहरकैफ नाज़रीन, ये भी कुछ टोंक के एक मदरसे से आई हुई खबर है, ये वीडियोस है। 26 जनवरी के मौके पर यहाँ पर जो है यौम जमहूरिया का इनेकाद किया गया था, और भी बहुत सारे तस्वीर आई हुई हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। ये एक इल्मा इंटरनेशनल स्कूल की ये जो है यौम जमहूरिया की एक रैली का मंज़र है। आप इसको यहाँ पर महसूस कर सकते हैं, इस लोगों को देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस आए हैं, हम सारी चीज़ें आप लोगों को आखिर में छोड़ देंगे। आप इसको देखें, दूसरों तक पहुँचाएँ, दुनिया को बताने की कोशिश करें कि आज तिरंगा सबसे ज़्यादा किसके हाथों में लहरा रहा है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने ये दिल्ली की भी बहुत सारी तस्वीर आई हुई है राजपथ की, जहाँ पे जो है ये हमारे पूरे मुल्क की यौम जमहूरिया एक साथ मनाया जाता है। मुख्तलिफ़ ममालिक की रहनुमाई और यहाँ पे जो है उनकी तर्जुमानी होती है मुख्तलिफ़ अंदाज में, और यहाँ पर राजपथ में सदर जमहूरिया के हाथों से जो है झंडा लहराया जाता है। वहाँ की भी कुछ तस्वीरें आई हैं, आप इसको देखें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देश का सिपाही बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
अभी आप साइड इधर आ हमारे मुल्क की आइन का तमीज़ है, इसको मेरे साथ पढ़ेंगे आप लोग। चलिए पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। हम भारत की आवाम मतानत और संजीदगी से अज़म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया और उसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ समाजी माशी और सियासी आज़ादी ख्याल इज़हार अक़ीदत दीन और इबादत मसावत बाएतिबार हैसियत और मौक़े और इन सब में इख़्वत को तरक्की दे जिससे फ़र्द की असमत और कौम के इत्तेहाद और सालिमियत का तयक़ुन हो। जय हिंद। अरे पीछे आ जाओ भाई, आप लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? यही फिरा तुम। इधर 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 चल सर। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना आप लोग ಸೂಚಿಸುವ 24 ಸಮಾನ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೌಕ ನೀಲಿ ಚಕ್ರದ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 1950ರಲ್ಲಿ 1950 ಈ ದಿನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ वक्त नहीं लेना चाहूँगा, कई और प्रोग्राम है। सुनाया कि एक ऐसा आप आइए, इसलिए ये झंडा इतने हक के साथ इतने हालात नहीं सुधर सकते। जो लोग, मैं इस स्टेज से आपको अपील करूंगा कि ये बात कहें कि हिंदुस्तान एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हो जाए। सब अपने भाई हैं, कोई किसी का आप खून का कलर अलग बता दें, अगर कोई इंसान अलग तरीके से पैदा हुआ है तो बता दें। हमने आपस में दीवारें खड़ी कर दी हैं, हमने आपस में नफरत जो है सामने है। आज अश्किया मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। अरे बोलो बोलो, मजदूर भी मांगे।